हेलो भाई, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया ही होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, सीटेट का नोटिफिकेशन तो आप लोगों को पता ही है कि भैया अब आ चुका है। देखिए, आने के बाद की बात क्या होता है कि भैया मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, वो मेहनत किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, वो सभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। कि आप सीटेट को जिन्होंने बहुत बार दे चुके हैं और जिनका 80 85 और 89 पे ही रुक जाते हैं, कि दो दो नंबर से बच्चे रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज अब आने लगे हैं कि हमारा 89 88 और 2 3 साल से दे रहे थे, फिर भी उसके बाद भी 90 भी नहीं आ पाता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मैडम हमको पहली बार ही देंगे, तो हमारा पहली बार में ही कंप्लीट हो जाए, कुछ ऐसा बता दीजिए। तो मैंने कहा कि आप बच्चों मेरे अकॉर्डिंग चल लेना, उसके बाद आपका फर्स्ट पहले ही अटेम्प्ट में हो जाएगा। और अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, देखिए 130 मार्क्स लाना, 125 120 मतलब 100 प्लस 110 प्लस मार्क्स लाना एक अच्छी बात होती है। तो देखिए, उस चीज़ की ही तैयारी करेंगे। मेरे खुद सीटेट में आप 130 थे। और उसी चीज तरीके से कि किस तरीके से मैंने मेहनत की। देखिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तब मेरे 108 110 फिर ऐसे करते 130 आए। लेकिन वही चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूंगी कि करना क्या है, जो हम लोगों को भी 1 2 साल के बाद पता चलता था कि अच्छा ये करना था, यहाँ कमी रह गई थी। कि भैया मेरे साथ वाले के 130 कैसे आ रहे हैं, क्या मेहनत बराबर हो रही है, सब कुछ बराबर हो रहा है, फिर कहाँ कमी रह रही है कि हम इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। फिर वही चीज़ें पता चलती है, पर थोड़ी लेट पता चलती है, लेकिन हो जाता है। वही चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में बताने वाली हूँ। तो देखिए, वो सारे सभी लोग अपना वीडियो बहुत आराम से और अच्छे से देखेंगे। ठीक है। देखिए, मैंने केवीएस का भी दिया था पेपर। केवीएस का मेरा इंटरव्यू कोलकाता में हुआ था। डीएसएसबी पीआरटी भी हो गया था, लेकिन डीएसएसबी की मैंने जॉब इसलिए नहीं की थी, इन जब मैं मतलब मैरिड नहीं थी, कि मुझे दिल्ली नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मेरा जो हो जाएगा वो दिल्ली ही हो जाएगा। चलिए, सिंपल सी बात है भाई, टीच शिक्षक हूँ, मैं खुद सरकारी शिक्षक हूँ। तो मेरी यही उम्मीद रहती है, वही स्ट्रेटेजी मैंने एस्टेट का वालों के लिए अपनाई थी, और वही स्ट्रेटेजी मैं आप सीटेट वालों के लिए भी अपनाऊंगी। कि आप लोगों का ना पहली ही बार में ही हो जाए। ठीक है ना। और उसके बाद जैसे आप टीचर भी बनोगे, उसके लिए भी मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि आप कैसे बन जाए। तो अपनी स्ट्रेटेजी वही बात है कि भैया मेरी स्ट्रेटेजी और आपका सिलेक्शन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात सीटेट के लिए यही होती है कि पहले ही अटेम्प्ट में दे दे, है ना। देखिए, आप लोगों को पूरा पैटर्न पता ही होगा। ये पेपर फर्स्ट होता है, पूरा रोल जो होता है वो सीटेट में आपका, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, पेडागोजी का सबसे ज़्यादा रोल होता है। तो मेनली जिसका सबसे ज़्यादा पूरे 90 मार्क्स है इस चीज़ के। ठीक है ना। तो अगर इस चीज़ का आपको 90 मार्क्स है, मतलब फिर इस चीज़ को आप रगड़ के रख दीजिए, पेडागोजी को। देखिए, सीटेट है, सीटेट में आपको पता है कि बाल विकास आता है, फिर विकास की अवस्थाएं आती है, फिर आपका पूरा कंटेंट होता है, फिर पेडागोजी होती है। देखिए, पेडागोजी होती है एक शिक्षण शास्त्र, किस कैसे क्या कब कैसे करे, इस तरीके से होता है। ठीक है। फिर ईवीएस भी आपकी 30 नंबर की, आपका मैथ्स भी आपका 30 नंबर का, 15 प्लस पेडागोजी और आपकी 15 प्लस पेडागोजी। देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट होती है, लैंग्वेज सेकंड होती है। इंग्लिश और संस्कृत में से आप चूज कर सकते हो। ये आपकी 30 नंबर की, वही सेम 15 का कंटेंट आपका, 15 की पेडागोजी। सेम हिंदी में 15 का कंटेंट आपका, 15 की पेडागोजी। वही पेपर सेकंड, या आपका 1 to 5th के लिए होता है। इसमें आप प्राइमरी के टीचर बनेंगे। इसमें आप 6 to 8 मतलब अपर प्राइमरी के टीचर बनेंगे। जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो इसमें आ सकते हैं। जिन्होंने 12th के बाद जीबीटी किया हो, या फिर बीएससी के बाद जो, या फिर बीए के बाद आपने क्या किया हो, डीएलएड किया हो, तो वो आपका पेपर फर्स्ट दे सकते हैं। डीएलएड जीबीटी वाले होते हैं, ये बीएड वाले होते हैं। बीएड वाले अब प्राइमरी में नहीं है। ठीक है। 150 नंबर का पेपर होता है भाई। 150 में से आपका जितनी क्षमता है आप उतने ला सकते हैं। मार्क्स पूरा 150 नंबर का, पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए जनरल वालों को, और कैटेगरी एससी एसटी वाले जो भी है उनको 82 चाहिए। मैं कहती हूँ कि आप इस पेपर में, जहाँ कैटेगरी कैटेगरी हमेशा याद रखिए ही मत, आप अपना टारगेट बनाइए कि मुझे लाने हैं 120, मुझे लाने हैं 130, मुझे लाने हैं 135। ये टारगेट होना चाहिए आपका। मतलब ही नहीं होना चाहिए कि मेरी 90 ही तो चाहिए, उतनी ही मेहनत कर लेते हैं। नहीं, आपका टारगेट ही मार्क्स होना चाहिए, मुझे इतने मार्क्स तो लेके ही आने हैं। ठीक है। टाइम 2.5 घंटे का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मोड ऑफलाइन होता है, और आपका ओएमआर आपको दी जाएगी, उसमें आपको गोला भरना है। ठीक है। और वैलिडिटी अब लाइफ टाइम हो चुकी है, पहले नहीं होती थी। ठीक है।
आप समझिए कि एक एक सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे करेंगे। जैसे आपके पास सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, और आपकी पेडागोजी है, ठीक है। सबसे पहले तो भाई आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है। फिर उसके बाद उस पूरे कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए। सभी सब्जेक्ट के लिए यही बात है भाई, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए। और मेनली चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, आपको लिए सीडीपी के लिए तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, आप पूरे क्लियर हो। जैसे ही आपने एक चैप्टर पढ़ा भाई, ठीक है, और एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपको उसकी प्रीवियस ईयर करो। जैसे कि आपने वृद्धि और विकास, ठीक है, आज आपने वृद्धि और विकास पढ़ लिया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है। एक चैप्टर हो गया, फिर आप दूसरा चैप्टर करेंगे, जैसे जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया। फिर उसके आप प्रीवियस ईयर जरूर करने होते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चलेगा कि पेपर कैसा आता है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि पेपर कैसा आ रहा है, तो आप कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, उसका भी फायदा नहीं होता है। प्लस में जो टीचर आपके मॉक कराते हैं, वो मॉक जरूर करिएगा, वो आपकी प्रैक्टिस होती है। क्योंकि वो क्वेश्चंस नए होते हैं जो पेपर में भी नहीं आए होते हैं, लेकिन उसी तरीके के एक क्वेश्चन जैसे पेपर में आ गया, उसी तरीके के 4 क्वेश्चन जो है वो टीचर बनाता है, क्योंकि उनकी उम्मीद ज़्यादा हो जाती है आने की पेपर में। उसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो टीचर्स बनाते हैं। मैंने भी ऐसे ही काम करूंगी। देखिए मैं आपको सीडीपी पढ़ाऊंगी रोज शाम को 6 बजे, ठीक है। तो सभी बच्चे शाम को 6 बजे लाइव आना है। मैं आपका कॉन्सेप्ट से बेसिक से तैयारी करवाऊंगी आपका, ठीक है, अपर टू हाई लेवल, आराम से, बड़ी अच्छी लैंग्वेज के साथ, कि जिसमें आपको दिमाग में पुट हो जाएगा तुरंत ही, कोई सा भी आपका कॉन्सेप्ट क्यों ना हो। फिर उसके बाद भाई साथ साथ में आपके पीवाईक्यू कराऊंगी। जैसे मैंने वृद्धि और विकास कराया, मान के चलिए कि आज एक चैप्टर, साथ में मैं आपके पीवाईक्यू भी करूंगी। ये 1 से 1.5 तो क्लास, 1.5 घंटे की क्लास हो जाए, चाहे 2 घंटे की क्लास हो जाए, लेकिन एक चैप्टर साथ में पीवाईक्यू मैं आपके कराती चलूंगी। मतलब डेली अगर मैं 30 दिन भी पढ़ाऊं, और 30 दिन आप लगातार मेरे साथ पढ़े, सिर्फ 30 दिन, तो 30 दिन में आपका कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर दोनों हो जाते हैं। देखिए सबसे मेन जरूरी जो होता है ना बच्चों, देखिए आपने किसी की भी वीडियो देखी होगी, मेरी देखी होगी, या किसी की भी देखी हो, बच्चा क्या होता है, बच्चा स्टार्टिंग में लाइव आता है, ठीक है, लाइव आता है। आपने फर्स्ट वीडियो देखो किसी की भी, उस पर पहुंचेंगे 1 लाख 2 लाख व्यूज, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी वीडियो देखोगे, उस पे जाएंगे 80, फिर 50, फिर 40। ये बात है इरेगुलरिटी की जो आप लोग करते हैं, बस वहीं पे सारा सिस्टम फेल हो जाता है। देखिए कंसिस्टेंसी, भाई आज पढ़ने का मन नहीं है, मन नहीं है फिर भी पढ़ो। मन कभी नहीं होता है पढ़ने का, सिंपल सी बात है। किसका मन करता है भाई पढ़ने का, किसी का भी नहीं करता पढ़ने का। लेकिन आपको अपना भविष्य संवारना है, भविष्य बनाना है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि ये 1 लाख है, 1 लाख की दूसरी वॉचिंग आपकी 2 लाख जाए, क्योंकि आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। एक क्लास में देखेंगे फिर बाद में देखेंगे, बस वहीं पे गलती हो जाती है। कंसिस्टेंसी, लगातार पढ़िए, चाहे दम निकल जाए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। जब आपका पेपर नज़दीक हो तब तो भी ज़रूर। और सामने वाला टीचर जब कहता है आप लोगों को कि भैया बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, पढ़ लीजिए, मतलब देखिए शिक्षा भी आप एक तरीके से, शिक्षा का कितना प्रचार करना पड़ता है, लेकिन शिक्षा का मुझे लगता है कभी प्रचार करना नहीं चाहिए था। स्टूडेंट तो खुद टीचर के पास आने चाहिए कि सर मैं आ रहा हूँ, मुझे पढ़ा दीजिए, मुझे पढ़ा दीजिए। यहाँ पे उल्टा होता है, टीचर्स को पढ़ना पड़ता है, बच्चा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, प्रीवियस ईयर प्लस कॉन्सेप्ट, ये मेथड अपना बना लीजिए। देखिए अगर बात करूँ मैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं आर्ट वाले, ठीक है, जिनको मैथ्स नहीं आता है, और प्राइमरी में मैथ्स कंपलसरी है, क्योंकि प्राइमरी बेसिक में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या करें, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो कॉन्सेप्ट, तो आप प्रीवियस ईयर जरूर करें, ठीक है ना। ये आपका कंटेंट हो गया जो आपका प्रीवियस ईयर पढ़ ले, प्लस पेडागोजी तो आप पढ़ ही लोगे, प्लस पेडागोजी। देखिए मैं सबकी पेडागोजी आपकी कराऊंगी, आपकी चाहे मैथ्स हो, आपकी एनवायरनमेंट हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, या फिर हिंदी हो, एक एक मैराथन सभी की लूंगी। उसमें कंप्लीट हिंदी की पेडागोजी, कंप्लीट इंग्लिश की पेडागोजी, इस तरीके से करके। देखिए मैंने एक मैराथन ली थी एस्टेट को लेके, वो इतनी पॉजिटिव रही है ना बच्चों के लिए। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की थी कि कुछ भी ना छूटे बच्चे का, पेपर में कुछ भी आए। तो आप देखिए अगर 30 नंबर की आपकी एस्टेट में थी आर्ट ऑफ टीचिंग, तो बच्चे ये कह रहे हैं कि 20 मार्क्स मिल गए, 25 मार्क्स मिल, थोड़ी बड़ी बात नहीं होती है बच्चों, कि 30 में से, मेरे पढ़ाए हुए में से 20 से 25 मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रहे हैं, उनको खुश देख के फिर मैं भी बहुत खुश हो रही हूँ कि भाई मतलब मेरा पढ़ाया हुआ अगर काम आ रहा है तो मतलब सक्सेसफुल यही है। फिर उसके बाद अगर ईवीएस की बात करें, जिन्होंने नहीं पढ़ी, ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, पीवाई की और पेडागोजी भी आप पढ़ सकते हैं,
ठीक है। लेकिन जिनको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए भैया, उनको मेहनत भी फिर बहुत अच्छी करनी पड़ती है। फिर आप अपना कॉन्सेप्ट पढ़िए, पीवाईक्यू कीजिए, और पेडागोजी तो है ही। सेम ऐसे ही एसएसटी, सेम ऐसे ही इंग्लिश, सेम ऐसे ही हिंदी। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू। अगर आप ज़्यादा हिम्मत नहीं कर पा रहे हो तो प्रीवियस ईयर प्लस पेडागोजी। पेडागोजी को मत छोड़ना। देखिए, जो 15 नंबर की आपकी हर सब्जेक्ट की पेडागोजी है ना, उसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, और वो छोड़ना भी मत, और वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है। देखिए, आता क्या है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ प्रीवियस ईयर करने को, कि जैसे लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, पैराग्राफ्स आ जाता है, गद्यांश पद्यांश आ जाता है, बेसिक ग्रामर आता है। उसमें से अगर आप 15 में से ना, अगर हम मतलब इतना पढ़ भी नहीं पाते तो भी आप 10 नंबर खींच लेते हो। फिर बात आती है इसकी, मेन रोल होता है इसका। ठीक है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो भी आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। और बस हमेशा याद रखना है, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये भैया आपके एसएसटी वाले हैं, और ये आपके साइंस और मैथ्स वाले हैं। इसके लिए एसएसटी के लिए अनुपम सर है, और बेस्ट टीचर है, इतने एक्सपीरियंस टीचर है, जिन टीचर का मतलब होता है ना कि जिंदगी ही पढ़ाने में गुजार दी। ये वो वाले टीचर है, और जिसने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी दिया है। सीटेट का लेके हो गया, या फिर आपका टीजीटी पीजीटी को लेके हो गया। तो इनसे अच्छे टीचर तो शायद ही पूरी यूट्यूब पे आप लोगों को कहीं भी मिले। ठीक है। साइंस और मैथ्स की बात करें, इन सभी की पेडागोजी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। ठीक है। एक मैराथन लूंगी हर सब्जेक्ट की पेडागोजी की, और जिसमें आपका पूरा हो जाएगा, 4 से 5 घंटे की लूंगी। उसको मत छोड़ना बस। ठीक है। वो आपका हो जाएगा। ये है आपके प्रीवियस ईयर, ये भी मैं करवाऊंगी। ठीक है। आपका 2024 का हो गया, 23 का हो गया, 22 का हो गया, 21 का हो गया, 21 आपका जनवरी वाला हो गया, 19 हो गया, और पेपर आपको जुलाई 2000। देखिए, अगर आपको प्रीवियस ईयर करना है तो 4 साल पहला, जैसे कि 4 साल पिछले, आप ज़्यादा पुराने मत उठाइए, बस 4 साल पुराने उठा लीजिए। वो ही प्रीवियस ईयर करने हैं, क्योंकि सबसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन आते थे 16, 17, 18 में। ठीक है। उसके बाद थोड़े से थिंकिंग पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सोचने वाले जो है, जिसमें आपका दिमाग यूज़ ज़्यादा होगा। लेकिन उस दिमाग को कैसे यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, कि किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से बेस्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ये है आपके क्वेश्चन पेपर, ये मैं आपको दे भी दूंगी। ठीक है ना। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उस पर आपको सारे प्रीवियस ईयर जितने भी है वो भी दे दूंगी। साथ में मैं आपको कराऊंगी, और समझाते हुए कराऊंगी। ठीक है। टाइम बहुत लेते हूँ मैं क्लास में, क्योंकि ये क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। सीडीपी में कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, मतलब ईवीएस हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है कि भाई इसका शासक कौन था, इसका शासक ये था, ऐसे नहीं चल सकता है सीडीपी में। सीडीपी में आपको हर ऑप्शन समझाना पड़ता है, और उसी तरीके से भाई मैं मेहनत भी करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। बस आप साथ दीजिए, मेहनत में मेरे कोई कमी नहीं होगी, आप भी साथ साथ मेरे मेहनत कीजिए। ये 6 PM पे आप सभी लोग बच्चे यूट्यूब पे आपको आज ही लाइव आना है। ठीक है। जहाँ पे मैं आपकी बेसिक से, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए आज से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। आप पढ़िए अच्छे से। उसके बाद भाई जो आप बैच ले सकते हैं, देखिए जिन बच्चों के पास पैसे हैं, मतलब एक तरीके से बैच ले सकते हैं, वो बैच लीजिए, वरना यूट्यूब पे भी मैं आपका पूरा कंप्लीटली तैयारी कराऊंगी। इसमें थोड़ा ये हो जाता है कि बच्चों की प्रैक्टिस साथ साथ में हो जाएगी। जैसे हर संडे टेस्ट हो रहा है, हर संडे आपका एग्ज़ाम करा लेते हैं एप्लीकेशन पे ही, ऑनलाइन एग्ज़ाम करा ला। मैं तो बल्कि आपका लोगों का दिल्ली में, अगर जो को बच्चे, मुझे कमेंट जरूर करना कि दिल्ली से कौन कौन है। अगर जो बच्चे दिल्ली आ सकते हैं तो उनका ऑफलाइन भी एग्ज़ाम हो जाएगा। आप कमेंट ज़रूर करना बच्चों कि दिल्ली से कौन है, और जो ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए आ सकते हैं, जैसे आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है। देखिए, पेपर फर्स्ट की अगर आपको तैयारी करनी है, जिन बच्चों को, उनका बैच है आपका 599 में। पेपर 2 में जिनकी बच्चों की तैयारी करनी है उनका 699 है, और जिनको दोनों की ही तैयारी करनी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ही कम फीस है। 899 में आपकी पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों की तैयारी हो जाएगी। और जिन बच्चों को खाली सिर्फ एसएसटी लेनी है पेपर 2 के लिए, वे आप 399 में ले सकते हैं। ठीक है। तो मैं तो ज़्यादातर यही कहूँगी कि आप पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों की ही लीजिए। ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस का फ़र्क होता है, आपके जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चंस का फ़र्क होता है। वो हर तरीके से मेहनत आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है ना। आपका विश्वास मेरे ऊपर होगा तो मैं आपकी कोशिश करूँगी मैं आपको जीत भी दिला के ही रहूँ। ठीक है बच्चों। तो
आप रैंकर स्टिचिंग एग्ज़ाम जो है ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेना। और आपको अगर मतलब पीडीएफ वगैरह जो भी मिलती है वो सीडीपी डाउट ग्रुप, आपको कोई भी डाउट होता है किसी चीज़ से रिलेटेड आपको बात करनी है, मैं टाइम टेबल भी आप लोगों के लिए बना सकती हूँ। आपको चाहिए कि मैडम पूरा का पूरा टाइम टेबल बना के दे दीजिए, यहाँ पे आइए, मुझे मैसेज कीजिए, पर्सनली मैसेज कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, मैं आपके हर बच्चे का जवाब देती हूँ। और आप चाहे तो पूछ के भी देख लेना अपने जिनको जानते होंगे मुझे, कि मैं हर बच्चे का जवाब देती हूँ। इसमें आप लोगों की टाइम टेबल भी मैं आपको लोगों का बता दूंगी कि आप आज क्या पढ़ोगे, आप कल क्या पढ़ोगे, किस तरीके से पढ़ोगे, और डेली आपसे पूछ भी सकते हो कि आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है, तो वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा जो है पीडीएफ वो सब मिल जाता है, और आपका जो भी डाउट होता है वो मिल जाता है। ठीक है, तो भाई ये वीडियो थी, आप अपनी स्ट्रेटेजी थी। आपको आगे अगर कोई और समस्या आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगी। किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आती है, किसी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आती है, डीमोटिवेट हो, नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, जिस तरीके से भी आप लोगों को हेल्प चाहिए उस तरीके से मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज शाम को 6 बजे सभी बच्चे जो है ज़रूर लाइव आए, पहला डेमो क्लास है, आप ज़रूर देखना। थैंक यू।